नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप सभी को तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो बीए पार्ट 1 के प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित किया गया है, उसका अगला भाग पढ़ाते हैं। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध चल जाई न चोई। दो बरकूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति वारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुर साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गहि पद विनय कीन्ही बैठारी, जनि जनि दिनकर कुल होसि कुठारी। मागु माथ अवहीं देव तोहि, राम बिरह जन मारसि मोहि। राखु राम कहूँ जहि तहि भांति, नाहित जरहि जन्म भर छाति। देखि साधन परे उधरनि धुनि माथ, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। यहाँ पर अस कहीं कुटिल भई और उठी ठाढ़ी। अस कहीं क्या कहा, होत प्रात। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाढ़ी, क्या कहा, ऐसा क्या कहा। होत प्रात मुनि वेश धर, जौन राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस नृप समझिय मन माही। कि सुबह होते ही अगर राम बन को नहीं चले गए मुनि का वेश धारण करके, तो मेरा सुबह प्रातः ही मेरा मरना निश्चित है। और आपको अपयस लगेगा कि आपने 2 वचन नहीं दिए, और आप अपने मन में सोच विचार कर लीजिए। ऐसा कह करके अस कहीं कुटिल भई उठी ठाढ़ी, ऐसा कहकर कुटिल वह कैकेयी उठ कर खड़ी हो गई। मानो रोष तरंगिनी बाढ़ी, मानो तरंगिनी जिसमें तरंगे होती, मानो नदी में जो जल है वह क्रोध से वह उसमें बाढ़ आ गई है। उसमें बहुत कोई नदी है, उसमें बाढ़ आ गई है। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, जो बाढ़ आई है उसमें पानी कहाँ से आया, मानो पाप रूपी पहाड़ से प्रगट भई सोई। उस तरंगिनी में जो जल आया है वह पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुआ है। भरी क्रोध जल जाई न जोई, और ऐसा क्रोध से इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया है, इतना ज़्यादा जल तरंगिनी में हो गया है, नदी में हो गया है कि जल जाए न जोई, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो लोगों को दुख मतलब तकलीफ होने लगती है, इसलिए किसी को बहुत ज़्यादा बाढ़ अच्छी नहीं लगती है, किसी से देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं भरी क्रोध जल जाई न जोई। इस तरह से क्रोध रूपी बाढ़ आ गई है, किसी से देखा नहीं जा रहा, अर्थात तुलसीदास जी से भी नहीं देखा जा रहा और महाराज दशरथ से भी देखा नहीं जा रहा। दो बरकूल कठिन हठ धारा, वह जो तरंगिनी है अर्थात जो नदी है उसमें जो 2 किनारे होते हैं, उसी तरह से ऐसे ही कैकेयी के 2 वचन पुल के समान है, किनारे के समान है। और हठ रूपी धारा, बहुत तेज धारा चल रही है। कैकेयी की जो हठ रूपी धारा है कि उसे 2 ही वरदान चाहिए, और 2 वरदान में पहले वचन में राम का भरत का राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम का वन में जाना, 14 वर्षों का वनवास। यही हठ धारा, यही दोनों वचन चाहिए। भंवर कुंवरी वचन प्रचारा, और भंवर कुबरी, उस नदी में उस तरंगिनी में भंवर ऐसी है कि मानो कुबरी ने जो वचन प्रचारा, कुबरी ने इस तरह से प्रेरित किया है, वह भंवर के समान है। ढाहत भूप रूप तरुमूला, उस तरंगिनी में ढह रहा है, कौन ढह रहा है, राजा दशरथ। भूप रूप राजा दशरथ, तरुमूला वह जड़ समेत उसमें ढह रहे हैं। चली विपत्ति वारिधि अनुकूला, और ऐसे जब ढह रहे हैं उसी में बह चले जा रहे हैं, तो उसमें हवा जो भी है वह वारिधि, वारी अर्थात हवा भी जो है वह भी उसमें अनुकूल चल रही है। अर्थात 2 वचन तो मांग ही रही है, और 2 वचन में ना देने पर कहती है कि अगर सुबह होते ही राम वन को नहीं चले जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है। वही वारिधि अनुकूल उसी को कहा गया है। लखी नरेश बात फुर साची, फिर से राजा दशरथ फिर से सच में देखते हैं बात फुर साची। राजा दशरथ देख रहे हैं कि वास्तव में तिय मिस, तुम्हारे बहाने मीच शीस पर नाची, तुम वास्तव में तुम्हारे बहाने। राजा दशरथ ऐसा देखकर कह रहे हैं कि वास्तव में फुर साची, वास्तव में ही तिय मिस, तुम्हारे बहाने मीच, मृत्यु जो है वह शीस पर नाची, मेरे सिर पर खड़ी होकर नृत्य कर रही है। गहिपत विनय कीन्ही बैठारी, राजा दशरथ ने उस कैकेयी के पैरों को पकड़ करके कीन्ही बैठारी, उनसे चरौरे विनती कर रहे हैं बिठा करके। जनि दिनकर कुल होसि कुठारी, हे कैकेयी तुम इस दिनकर अर्थात सूर्यवंश की कुल्हाड़ी के समान मत बनो, सूर्यवंश का नाश करने वाली कुल्हाड़ी के समान मत बनो। मांग माथ अवहीं देव तोहि, हे प्रिया तुम मेरा सिर मांग लो, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। राम बिरह जन मारसि मोहि, तुम मुझे राम के विरह में मत मारो। राखु राम कहूँ जहि तहि भांति, तुम जैसे चाहो उस तरह से राम को रखो, जिस प्रकार से चाहो तुम उस तरह से राम को रखो। नाही तो जरी ही जन्म भर छाती, नहीं तो
तुम जीवन भर, तुम्हारी आत्मा जलती रहेगी, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। देख व्याधि असाध नृप। राजा दशरथ ऐसी व्याधि, ऐसा इतना बड़ा रोग, दुख, कष्ट देख रहे हैं, और जो असाध है, जिसका कोई साधन नहीं है, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। नृप ऐसा राजा दशरथ ऐसा असाध्य रोग को देखकर परेव धरणी धुनि माथ, परेव गिर पड़े हैं धरणी पृथ्वी पर, धुनि माथ सिर को नीचे किए हुए राजा दशरथ जमीन पर गिर जाते हैं। कहत परम आरत वचन, बहुत ही दुख भरे वचनों से कह रहे हैं, राम राम रघुनाथ, राम राम रट रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।